दोस्त, आज तो आपका इंटरव्यू था, कैसा गया? मुझे पक्का यकीन है आप सिलेक्ट हो गए होंगे। नहीं दोस्त। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इंटरव्यूअर मेरे साथ नेपोटिज्म खेल गया। हैं? नेपोटिज्म? अरे सब सुनो सुनो, सर आज स्पीच देने वाले हैं। स्पीच? सही है, तो किस टॉपिक पे? रेसिज्म पे। हैं? रेसिज्म? अब ये क्या है? चलिए तो मैं ही समझा देता हूँ इन सब का मतलब, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यही सब समझाने वाला हूँ कि ये वर्ड्स क्या होते हैं और इनकी मीनिंग क्या होती है और इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारी सोशल लाइफ से जुड़े हुए हैं और इनको आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ पे सुना होगा या फिर किसी से बोलते हुए सुना होगा, क्योंकि ये वर्ड्स जो है हमेशा ट्रेंडिंग में होते हैं। तो आज हम उन्हीं वर्ड्स को जानेंगे। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा पेट्रियार्की। इसका मीनिंग होता है अ सोशल सिस्टम दैट गिव्स पावर टू मेन रेदर देन विमेन, कंट्रोल टू मेन रेदर देन विमेन। मतलब कि मेन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है पावर देने में, ना कि विमेन्स को। अगर हम इसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो बोलेंगे पेट्रियार्की हैज़ नॉट डिसअपीयर्ड, इट हैज़ चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टाइम। मतलब कि पेट्रियार्की ने अपने आप को डिसअपेयर नहीं किया है, मतलब ये जो सोच है ये डिसअपेयर अभी तक गायब नहीं हुई है, ये इसने टाइम के साथ इवोल्यूशन किया है और वो चेंज होती गई है। मतलब आपको कहीं ना कहीं पेट्रियार्की थोड़ी ना थोड़ी देखी जाएगी, लेकिन अलग वे में, अलग अंदाज में। सो सेकेंड वर्ड है नार्सिसिज्म। ये कहता है गिविंग टू मच इंटरेस्ट एंड एडमिरेशन टू योर फिजिकल अपीयरेंस एंड योर एबिलिटीज़। मतलब अपनी ही जो फिजिकल अपीयरेंस है, अपनी ही एबिलिटीज़ है, उस पर अहंकार करना। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे द यंग पीपल इन दिस जनरेशन आर स्टिल इन द होल्ड ऑफ नार्सिसिज्म। थर्ड है सेक्युलरिज्म। इट सेज दैट रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द एजुकेशन, सोसाइटी और गवर्नमेंट एक्सेट्रा टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि रिलीजन के नाम पे कोई भी भेदभाव ना हो, इसीलिए रिलीजन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इसको अगर हम एग्जाम्पल में बोलेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे इंडिया इज़ अ सेक्युलर नेशन। फोर्थ है क्रिटिसिज्म। ये बोलता है द एक्ट ऑफ जजमेंट दैट इन्वॉल्व्स फॉल्ट फाइंडिंग ऑफ समथिंग और समवन। इट मीन्स कि कोई किसी को बुरा मानते हैं या फिर किसी को बुरा कहते हैं जजमेंट के थ्रू, उनको देख परख के वो उनको क्रिटिसिज्म्स बोल रहे हैं। क्रिटिसिज्म्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उन्हें कैसे लें। जैसे कि अगर तुम्हारा बॉस या फिर कोई तुम्हें बड़े हैं और तुम कोई चीज़ में गलती कर रहे हो और वो तुम्हें अच्छे से समझाते हैं, तो फिर वो मतलब एक आपके लिए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो गया, ताकि आप वो चीज़ सीख के उसे दोहराएंगे नहीं। और अगर नेगेटिव क्रिटिसिज्म हुआ तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। इसीलिए क्रिटिसिज्म्स को हमेशा पॉजिटिव वे में लेके उसका एक अच्छा सा जवाब देना चाहिए सामने वाले को। ओके, इसको अगर हम सेंटेंस में बोले तो ये बोलेंगे आई एम नॉट गुड एट हैंडलिंग क्रिटिसिज्म्स। मतलब कि मैं क्रिटिसिज्म्स को हैंडल करने में अच्छा नहीं हूँ, एंड दैट इज़ राइट। Fifth one is pessimist. A pessimist is a person who thinks a bad part of the situation all the time or who overthinks that bad things are likely to happen. तो पेसिमिस्ट ऐसा इंसान है जो हर एक अच्छी या नॉर्मल सिचुएशन में बुरा सोचता है या फिर उसके दिमाग में ख्याल आते हैं कि कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही। जैसे कि किसी की शादी है और दूल्हा पेसिमिस्ट निकला तो वो यही सोचता रहेगा कहीं आग उसको ना लग जाए या फिर कहीं मंडप उस पर ना गिर जाए या फिर कुछ ना कुछ बुरा ना हो जाए। तो पेसिमिस्ट का मतलब क्या हुआ, कोई भी सिचुएशन, अच्छी से अच्छी सिचुएशन के अंदर कुछ ना कुछ बुरा दिमाग में आता रहता है और वो सोचते रहते हैं। तो दैट इज़ अ पेसिमिस्ट पर्सन। अगर इसको सेंटेंस में बोले तो ये बोलेंगे हम पेसिमिस्ट्स आर द टॉप रेटेड मूड चेंजर्स। सो सिक्स्थ वन इज निहाइलिज्म. Nihilism means a system of thoughts or philosophy that says everything is meaningless in this world. यहाँ निहाइलिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी सब कुछ दुनिया में है सब कुछ मीनिंगलेस है, लाइक गॉड्स, थॉट्स, वैल्यूज़, रिलीजन्स एक्सेट्रा। अगर हम इसे सेंटेंस में बोलेंगे तो बोलेंगे ग्रेट पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ निहाइलिज्म और ग्रेट कम्युनिटीज़ आर नॉट अफ्रेड ऑफ निहाइलिज्म. So seventh one is hedonism. Hedonism concentrates on pleasure of living. It values pleasure on any other values. Most of the time people follow hedonism are always trying to minimize their pain and maximize their pleasure over time.
यानी कि हिडनिज्म जीवन में सुख को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है। इसको हम सेंटेंस में बोलेंगे कि सिंस माई ब्रदर बिलीव्स इन हिडनिज्म ही ऑफन गोज टू ट्रिप्स बिकॉज दे गिव हिम प्लेजर। So eighth one is nepotism. It means using your powers or influence to give unfair advantage to your family, especially by giving job. मीन्स के पावर का एडवांटेज लेना, अनफेयर एडवांटेज लेना फैमिली के लिए, जैसे कि फैमिली वालों को पहले चूज करना जॉब के लिए। सो सेंटेंस होगा ही रिजाइंड हिज जॉब ड्यू टू द रूमर्स ऑफ नेपोटिज्म ऑन हिम। सो नाइन्थ वन इज रेसिज्म। रेसिज्म कहता है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द रेस एंड अ बिलीफ दैट डिफरेंशिएट्स देम फ्रॉम अदर पीपल। से अलग अलग टाइप के बिहेवियर करना। तो इसको हम सेंटेंस में बोलेंगे द ऑथोरिटीज आर टेकिंग स्टेप्स टू टैकल रेसिज्म इन द स्कूल। मतलब स्कूल के अंदर रेसिज्म ना हो इसके लिए ऑथोरिटीज जो है वो अच्छे से कड़े कदम उठा रही हैं। तो टेंथ वन एंड मोस्ट अवेटेड इज पैटर्नलिस्टिक। ये कहता है अ पर्सन इन ऑथोरिटी हु टेक्स डिसीजंस फॉर अदर पीपल रेदर देन लेटिंग देम टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर देयर ओन लाइफ। इसको अगर हम सेंटेंस में बोलेंगे तो बोलेंगे दिस कंट्री हैज़ अ पैटर्नलिस्टिक कल्चर। सो ये थे हमारे 10 के 10 ऐसे वर्ड्स जो हमारे सोशल लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वेरी थैंक यू। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक और वर्ड बताने वाला हूँ जो एक बोनस रहेगा आपके लिए। उस वर्ड का नाम है sarcastic। sarcastic का मतलब ये हुआ द यूज ऑफ वर्ड दैट मीन द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू रियली वांट टू से, स्पेशली व्हेन यू गॉट इरिटेटेड, यू वांट टू इंसल्ट समवन और यू जस्ट वांट टू बी फनी। जैसे कि किसी का ऑलरेडी ही पूरा दिन खराब जा रहा है और वो कार से घर जा रहा है और कार अचानक से बीच में ख़राब हो जाए तो वो यही बोलेगा हे भगवान बस इसी की कमी थी। तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ व्हाट आई नीडेड टुडे, वो भी इरिटेटेड टोन के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो फ्रेंड्स। आई होप यू रियली एन्जॉयड इट। अगर आपको इन वर्ड्स में से कोई भी एक अच्छा वर्ड लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की इच्छा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।